सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। कैसी माँ हो तुम, इतने छोटे बच्चे को इतनी दूर भेज दिया। पहले भी तो सज्जल ही संभाल रही थी। वो और बात थी, घरों में खाला फूफी दादी बच्चे संभालती हैं, मगर माँ की अहमियत तो कम नहीं हो जाती। और तुम्हारे बहन बहनोई कितनी आसानी से तुम्हें अकेला छोड़ के चले गए। मुझे डर नहीं लगता, मुझे अब किसी चीज से डर नहीं लगता। और बच्चे के बगैर रह लोगी? रह लूंगी। वैसे भी उसको मैंने सज्जल को दे दी। और तुम्हारे शौहर ने इजाजत दे दी? मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। क्या? नादिया, दाबी कहाँ है? वो सो रही है। सज्जल, ये कितना खूबसूरत है। अरे इसके तो होंठ बिल्कुल आईना जैसे हैं, है ना? भाई कब तक आएंगे? रास्ते में है, आ रहे हैं। मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम लोग आए हो। फराज, तुम लोगों ने उनके साथ अच्छा नहीं किया। बहुत परेशान रहे हैं वो, बहुत बेचैन रहे हैं। किसी से कुछ कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ। भाभी मजबूरी ऐसी आ पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। रोकोगे? जी। यहाँ या खाला की तरफ? अपने घर। नादिया, इनकी मेहमानदारी में कोई कसर ना रहे। मोहसिन अपने भतीजे से नहीं मिलेंगे? माशाल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे। सॉरी भाई, रियली सॉरी। गलती हो गई मुझसे, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। बस कर। तुम्हारे जाने से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जिंदगी में कोई भी अलग हो सकता है, कोई भी छोड़ के जा सकता है। मैं आपको कैसे छोड़ सकता था भाई? मैं एक लम्हे के लिए भी सुकून में नहीं रहा। अच्छा बस ना, बहुत हो गए गिले शिकवे। अभी ये लोग थके हुए आए हैं। सचल, इसे पकड़ो, मैं खाने का इंतजाम। अरे तुम रहने दो, मैं कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। मेरा बहुत दिल चाहता है कि मेरी जिंदगी का वो लम्हा वापस आए जब इमरान मुझसे निकाह का कहे और मैं इनकार कर दूं और माँ के गले लग कर खूब रहूं। तब शायद जिंदगी मुख्तलिफ होती। माय गॉड, मैं जानती थी तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, मगर ये सब इस तरह। अब आपको भी मुझसे नफरत महसूस होने लगी। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है। तुमने एक शख्स को इजाजत दे दी कि वो तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दे। मैंने इजाजत दी? तुमने इतना वक्त ही क्यों दिया कि वो दूसरी शादी करे, तुम्हें तलाक दे? अब इतनी भी अंधेर नगरी नहीं, तुम्हारे भी कुछ हुकूक है। मैं क्या करती?
किसी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं अकेली रह गई थी। जिस वक्त इमरान के साथ शादी करने चली थी उस वक्त कौन था तुम्हारे साथ? उस वक्त भी तो फैसला तुम्हारा ही था ना। जब माँ बाप को धोखा देना था तो बहुत जुर्रत से काम लिया, और जब अपना हक मनवाने की बात आई तो मैं तन्हा थी। तुमने अपने साथ ज्यादती की है आईना। मेरी एक लम्हे की गलती ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे अपनों को मुझसे छीन लिया। बिना सोचे समझे छलांग लगाते हुए किसी को ये थोड़ी पता होता है कि पाँव जमीन पे पड़ेंगे या खाई में, और बदकिस्मती से तुम्हारे हिस्से में खाई आई है आईना। भाई आपने आईना के बारे में नहीं पूछा। उसकी जिम्मेदारी तुम उठा चुके हो, यकीनन ठीक तरह निभा रहे होगे। आप क्या अब तक नाराज हैं मुझसे? फराज, मुझे तुम्हारे अचानक आने की वजह बिल्कुल समझ नहीं आई। हालात ही ऐसे हो गए थे, मैं क्या करता। और अब हालात एकदम ठीक हो गए। मैं बच्चा नहीं हूं, खुल के बोलो, क्या चाहते हो? मैं क्या चाहूंगा भाई? जिंदगी मामलात से तो अलग कर दिया है, अब क्या जायदाद के मामलात अलग करने आए हो? हमारे रास्ते उस दिन तुमने खुद अलग किए थे, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। ये तुम्हारी जिंदगी है, जैसे चाहो जियो। वहां सब कैसे हैं? सब ठीक थे। दादी कैसे है? भाभी भी ठीक है, अब तो बहुत शरारती हो गई है। तुम लोग तो 2-3 दिन के बाद आने वाले थे। हाँ, पता नहीं अचानक क्या हुआ, फराज ने वापसी की ठान ली। तो क्या करता? तुम जानती हो उन्होंने मुझसे क्या कहा? कि मैं वहां जायदाद के बंटवारे के लिए आया, और उन्होंने मेरे सामने लाकर वो सारी रसीदें रखी और बताया कि बाकायदगी से वो खाला के घर का किराया मेरे अकाउंट में डलवाते रहे। कैन यू इमेजिन? लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता, उन्हें लगता है अब तक सब वैसा का वैसा ही। तो माफी मांगने क्यों चले गए? वही हालात, वही मसाइल। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे जाने से हालात ठीक नहीं होंगे। मेरे यहाँ बैठे रहने से भी हालात ठीक नहीं होंगे। पहचानने लगा है? ऐसा ही लगता है।
सजल जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ। बस ला रही हूँ। आईना भी नहीं उठी अभी तक, नाश्ता वही बना देती। क्या हुआ है मास को, वो क्यों रो रहा है? पता नहीं। आईना, मास को देख लो, अभी कहाँ मर गई है। प्लीज मुझे एक कप चाय तो दे दो। आईना, मास को देख लो, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई क्या? ठीक है, अब जो कुछ हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आईना जिंदगी अभी बाकी है और ये लोगों की नजरों से छुपकर एक कमरे में नहीं गुजरेगी। तुमने माज भी सजल को दे दिया, तो अब क्या करोगी? प्लीज दोबारा से जीना शुरू करो। मैं मानती हूँ अब तुम्हारे सामने पत्थरों का रास्ता है, लेकिन चलना तो है ना। एक छोटी सी मुस्कुराहट से जिंदगी का सफर दोबारा से शुरू किया जा सकता है। और ये मुस्कुराहट किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारे होठों पर आनी चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी तुम्हारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कहाँ जा रही हो? जॉब के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ। क्या बात है आईना, क्या तुम्हारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा? नहीं फराज भाई, ऐसी बात नहीं है, पर सारा दिन घर पे ऐसे ही बैठी रहती हूँ, कुछ करने को भी नहीं होता। कोई जरूरत नहीं, अब बाहर जाके नए तमाशे। ठीक है आईना, तुम जाओ, तुम कहो तो मैं ड्रॉप कर दूं। नहीं फराज भाई, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, मेरी मदद की जरूरत हो तो बता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या जरूरत है इसको इजाजत देने की? तो क्या करता? फराज, मैं चाहती हूँ कि वो शादी करके यहाँ से चली जाए। किससे? क्या मतलब किससे? जाहिर है रिश्ता ढूंढेंगे। और जब तक उसका रिश्ता नहीं हो जाता, वो जो करती है करने में, इससे उसका दिल भी बहला रहेगा और मास की तरफ से उसकी तवज्जो भी हटेगी। तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम यही है ना? सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। सांसों की तख्तियों पे लिखी कहानियां हैं, परछाइयों की सूरत जिनकी निशानियां हैं। छू लो तो चैन आए, भूलो तो जान जाए। दिल से मिला क्यों दिल नहीं, कहीं से कुछ हासिल नहीं। कुछ ना कहो, 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 कुछ ना कहो। आईना, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ?
इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है, लेकिन स्कूल में एक आरजी सीट खाली है, कल से ज्वाइन करूंगी। तुम्हारा भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाता तो शादी कर देते। ये इतना आसान नहीं है सजल, इसलिए तुम इसके बारे में सोचना छोड़ दो। वैसे भी तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ ज्यादा अरसा रुकने वाली नहीं हूँ। जैसे कोई परमानेंट जॉब लगेगी तो हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी। मैंने ऐसा थोड़ी कहा है। लेकिन मैं यही चाहती हूँ, तुम, फराज भाई, माज, मुकम्मल फैमिली। मेरी गुंजाइश कहाँ बनती? इंशाल्लाह तुम भी अपनी फैमिली बनाओगी। और सब बात की बात है, मैंने इस्त्री कर लिए, तुम कर लो। ये लो। अब तुम रिलैक्स करो, तभी जाके कि तो मैं उसे देख लूंगा। मोहसिन, आप कितना बदल गए। वो कैसे? अब आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। हमेशा से करता था। अब ज्यादा करता हूँ। शायद। आपको फराज से ये सब नहीं कहना चाहिए था, उसकी नीयत ऐसी नहीं थी। हाँ जानता हूँ, बस गुस्से में क्या किया। मैं सोच रही थी वो लोग रुक जाते तो कितना अच्छा होता। वो कैसे रुक सकते थे? वो आईना तो अकेली थी। आपको आईना की परवाह है? नादिया जो भी है वो हमारे खानदान की फर्द है, ना चाहूं भी तो फिक्र हो जाती है। तुम आराम करो। कितना खुश रहता है ये। हाँ, बहुत ही खुश मिजाज बच्चा है। मुझे लगता है कि बचपन में आईना भी इतनी ही खुश मिजाज होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। ये आईना की जब से जॉब लगी है नजर ही नहीं आती। सारा दिन तो घर से बाहर रहती है और आते ही कमरे में घुस जाती है। वैसे आपने ठीक कहा था, एक दफा मसरूफ हो जाएगी तो उसकी तवज्जो माँ से हट जाएगी। और आपको पता है, ये मुझे पहचानता है। कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ कि हमारी औलाद नहीं है। सच पूछे तो मैं भूल ही जाना चाहती हूँ। खैर, ये बताएं, आपने मोहसिन भाई को फोन किया? तुम्हारे ख्याल में मुझे करना चाहिए था? कर लेते, उन्होंने वो सारी बातें गुस्से में कही थी। और आखिर हमने भी तो उनके साथ। फराज, आपने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी। मैं नहीं चाहती कि आप दोनों भाइयों के दरमियान कोई दूरी हो। मोहसिन भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ फराज? वो नादिया भाभी। क्या हुआ नादिया को? वो ठीक तो है?
उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, वो हॉस्पिटलाइज है। अल्लाह खैर करे। मुझे लगता है उनकी तबीयत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब है ना। मोहसिन भाई कभी कॉल ना करते। हमें अभी निकलना होगा, मैं टिकट का पता करता हूँ और तुम जल्दी से तैयार हो। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। हमें वहाँ कुछ दिन तो रुकना होगा। मेरा ख्याल है मास को आईना के पास छोड़कर चलते हैं। क्यों? वहाँ हॉस्पिटल में रुकना होगा, ताबी भी है वहाँ, मास को कौन देखेगा? जो भी है, मैं मास को आईना के पास छोड़ के नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो आईना को भी साथ ले चलते हैं। लेकिन मोहसिन भाई ने कहा था कि फॉर गॉड सेक सजल, ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि इन बातों में पड़ा जाए। तुम जाकर आईना को बताओ और जल्दी से तैयारी करो। अच्छा ठीक है, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आप तो फौरन नाराज होने लगते हैं। मैं नाराज नहीं हो रहा, तुम बातें ही ऐसी करती हो। मैं टिकट करवाता हूँ और तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। क्या बात है सज्जल? नादिया की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है। या अल्लाह खैर। हमें अभी निकलना होगा। क्या मैं भी जाऊंगी? जाहिर सी बात है, तुम्हें या मुझे हॉस्पिटल में रुकना पड़ा तो ताबी और मास का ख्याल कौन रखेगा? हम दोनों को जाना है, जल्दी करो। बस मैं अभी आती हूँ। इनकी हालत बहुत नाजुक है, हमें फौरन ऑपरेट करना होगा। डॉक्टर साहबा, अभी तो इसमें बहुत वक्त था। उसने अचानक दर्द की शिकायत की, उसकी हालत बहुत बिगड़ती गई। आप समझ नहीं रहे हैं, इनकी हालत सीरियस में बहुत नाजुक है, हमें फौरन ऑपरेट करना होगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आप फौरन से पेपर साइन कर दीजिए। आपको तो मेरी बीमारी की जरा भी परेशानी नहीं। तब क्या तुम्हारे नजरे और जुकाम के बीच में ऑफिस छोड़ के बैठ जाओ? ऑफिस छोड़ेंगे, इतना नसीब कहाँ मेरे। पता नहीं वो कौन सी औरतें होती हैं जो। क्या बातें कर रही हो? क्या बुड़बुड़ा रही हो? मोहसिन, आपको पता है आप मेरी तबीयत को लेके आखिरी दफा कब परेशान हुए थे? जब कभी ताबी पैदा हुई थी। तो ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम मैं डबल परेशान होगा, उसकी खुशी भी तो डबल मिलने वाली। मुझे पापा के घर ड्रॉप कर देना। मेरे साथ मेरे घर जाओगी? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। ओके, पापा ने पूछा तो मैं कह दूंगा कि वो आने के लिए तैयार नहीं। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने का इंतहाई घटिया तरीका ही है। बहुत इफेक्टिव है ये, क्योंकि सबकी नजर में मैं एक अच्छा हस्बैंड और तुम एक बहुत बुरी वाइफ। मुझे नहीं पता था तुम इतने बड़े मक्कार निकलोगे। बहुत सी बातें तो मुझे भी बाद में पता चली। वैसे तुम वापस क्यों आए हो? मुझे तो अपने कुछ काम निपटाने थे, लेकिन मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया आने के लिए। तुम अपनी मर्जी से आई हो। क्योंकि मैं तुम पर एतबार नहीं करती, और तुम ये बार बार साबित करने की कोशिश बंद करो कि मैं तुम पर मुसल्लत हो रही हूँ। वैसे बात तो कुछ ऐसे ही है। गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको इमरान। अब क्या पता गई? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, इससे बेहतर होगा कि मैं पैदल ही चली जाऊं। ओके, गुड फॉर यू। ओके, डैम फूल, लानत हो तुम पर कि मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही थी। ओह गॉड, मैं अपना फोन भी भूल आई हूँ।
भाई हौसला रखो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। आज उससे मैं जब यहाँ लाया था वो बिल्कुल भी होश में नहीं थी। उसे किस तरह यहाँ लाया हूँ मैं तुम्हें नहीं बता सकता। मैंने आज खुद को कितना अकेला महसूस किया, तुम भी मेरे साथ नहीं थे। मैं जाना ही कहाँ चाहता था भाई, लेकिन आप नहीं मैंने वो बातें दिल से नहीं कही। छोड़ दें भाई, ये वक्त अभी इन बातों का नहीं है। वो ठीक हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हमें मजीद ब्लड की जरूरत पड़ सकती है, प्लीज आप फौरन अरेंज करें। ये किस किस्म का अस्पताल है जहाँ पे ब्लड भी नहीं मिलता? भाई आप टेंशन ना लें, ब्लड अरेंज हो जाएगा। कैसे टेंशन ना ले? ओ नेगेटिव है वो, इतनी आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें पहले भी नहीं पता कितनी दिक्कतों से। आईना वो नेगेटिव है, क्या वो तुम्हारे साथ आई है? वो तो घर पर है, बच्चों के पास। फराज फौरन उसे यहाँ पे लेकर आओ। हेलो, नादिया की तबीयत कैसी है? अभी कुछ कह नहीं सकते, ब्लड की बहुत ज़रूरत है और बहुत कोशिश करने के बाद भी अरेंज नहीं हुआ। मोहसिन भाई चाहते हैं कि तुम। फराज भाई आप सजल को ले आए, वो बच्चों के साथ रुक जाएगी, मैं आ जाती हूँ। खुदा हाफिज। आप में पहले ही खून की कमी है। इतनी नहीं है कि मैं जान से गुजर जाऊं, आप प्लीज ले लीजिए। मैं इस तरह नहीं रह सकती। देखिए मेरी बहन को इसकी जरूरत है, आप प्लीज खून निकाल लो। मुझे डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। परवाह किससे? लेटी रहो, उठना मत। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाया हूँ और जूस भी। अब तुम यहाँ आराम करो, खाओ पियो, सेहत बनाओ अपनी। थैंक यू आना। फराज भाई ऐसे तो ना कहें, अगर कोई खतरे की बात होती है तो डॉक्टर खून ही ना निकालते। हाँ फिर भी तुम्हें अब अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। रख लूंगी, आप जाएं, वहां उनको आपकी जरूरत ना हो। ठीक है मैं चलता हूँ, याद से तुम ये जूस जरूर पी लेना। आंटी देखे ना, ये मेरी एक नहीं सुनती। इतनी जिद्दी है कि गाड़ी रुकवा कर उतर जाइए। मैंने इतनी मिन्नतें की लेकिन सुनती ही नहीं मेरी। शट अप! ये मुझे वहां पे छोड़ के गया था। मैं तुम्हें छोड़ कर जाता तो मैं हॉस्पिटल कौन लेकर आता फिर? प्लीज डार्लिंग, अब अपना गुस्सा थूक दो। मुबारक हो, बेटा और बेटी हुए। और भाभी वो कैसी है? उनकी हालत ठीक नहीं है, आप बस दुआ करें।
आईना, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली? मैं तुम्हें ऐसा छोड़कर गया था? तुमने मुझे तलाक दे दी। मैंने तुम्हें तलाक नहीं दी, तुम मेरी वजूद में सांस बनकर चलती। मैं तुम्हें खुद से कैसे अलग कर सकता हूँ? इमरान, वो यहाँ नहीं है, अपनी बीवी के साथ है। मैंने तुम्हें देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे बहुत दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकी। जब मुझे तुम्हारे बच्चे के बारे में पता चला तो मैंने इमरान को बताया। उसने तुम्हारे घर फोन किया तो किसी ने बताया कि तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। आईना, मुझे बहुत दुख है कि हमने तुम्हें इतनी तकलीफ दी। हो सके तो हमें माफ कर देना। मेरी अल्लाह से दुआ है कि तुम्हारी आइंदा जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। तो ये उम्मीद भी खत्म हुई। तुम अपने बच्चे को मुर्दा समझकर अपनी दुनिया में गुम हो गए, और मुझे लगता था कि एक बार तो आओगे अपने बच्चे को देखने, लेकिन अब हर चीज खत्म हो गई। हर चीज, हर आस, हर उम्मीद। I'm sorry, she's no more. मुझे मरने से बहुत डर लगता है। इतनी गहरी कब्र में बंद कर देते हैं। वैसे मेरे हाथ में जिंदगी की लकीर बहुत लंबी है, मैं जानती हूँ इतनी जल्दी नहीं मरूंगी मैं। सारा दिन यही कोशिश होती है मेरी कि आपको खुश रखूं, मगर इंसान कोई ना कोई कमी तो रह जाती है। मैं कौन सा अपने मेके में काम करती थी, एक आप है, जरा सी बात पर बेइज्जती कर देते हैं। अच्छे शौहर अपनी बीवियों को घुमाने लेके जाते हैं, उन्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, तारीफ भी करते हैं। यानी मैं तो किसी तारुफ पे नहीं उतरता। यही तो मैं कह रही हूँ। जिस इंसान के पास अपनी बीवी से कहने के लिए 2 प्यार भरे रोमांटिक जुमले नहीं, उस शौहर का क्या फायदा। असल बात पता है क्या है, कि आप मुझसे प्यार ही नहीं करते। अब आप मुझसे मोहब्बत करने लगे। हमेशा से करता था। अब ज्यादा करता हूँ।
कैसी दिल दहलाने वाली जवान मौत है। छोटी सी उम्र में 3 बच्चे भी हो गए और अब जिंदगी की बाजी हार। मासूम लड़की अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देख सकी, और एक नहीं 2 बच्चे। मोहसिन मियाँ का तो बुरा हाल है, रो रहा है। उसकी जिंदगी में तो इतना सख्त था, उसे हर वक्त डांटता रहता था। मैंने भी इसीलिए आना छोड़ दिया था यहाँ। कभी कभार नादिया के मुंह को आ जाती थी। अब रोने का क्या फायदा, मोहब्बत के 2 बोल बीवी की जिंदगी में बोल दिए होते। अरे छोड़ो, मर्द का क्या है, शक्ल सूरत कट काट में अच्छा है, खाता कमाता अच्छा है, महीने 2 महीने में शादी कर लेगा। नुकसान तो बच्चों का हुआ ना, माँ की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता। ठीक कह रही हो, पालने वाला अल्लाह है, बच्चे पल ही जाएंगे, लेकिन माँ की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। बच्चे अब कहाँ हैं? अभी तो नानी संभाले बैठी है, लेकिन कब तक? नैयरा होती तो इतनी फिक्र न होती। नादिया को बेटियों की तरह समझती थी। अरे ये आईना इतनी दुबली और लागर कैसे हो गई है? पहले माँ मर गई, फिर मंगनी टूटने का गम। पता नहीं इस घर पे कौन कौन सी आफतें आ रही। अरे तुम्हारा तो नैयरा क्या बहुत आना जाना था, ये मंगनी लड़के वालों ने तोड़ी है या इन्होंने खुद? चुप कर जाओ है ना, अब एक लफ्ज और नहीं। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। इतनी बड़ी पराई जिम्मेदारी उठाते हुए तुम्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं होती? उड़न खटोले में अम्मी का दुलारा, अब्बू जी का प्यारा सोए। मैं ये रिश्ता दोबारा करना चाहता हूँ। का लाख लाख शुक्र है, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। कुछ ना कहो